देखिए प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे 16 ग्रुप। जैसे कि हम जानते हो कि हम 15 ग्रुप्स को स्टडी कर चुके हैं एंड नाउ वी विल स्टडी द 16 ग्रुप। तो प्यारे बच्चों, पहले हम 16 ग्रुप के फैमिली मेंबर्स को स्टडी करेंगे, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। इसको याद कर सकते हैं ऐसे, उससे टेपो, उससे टेपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। तो प्यारे बच्चों, ये हैं इसके फैमिली मेंबर्स। अब इसके फैमिली मेंबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो कि एनसीईआरटी से पिक किए हैं, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन डायरेक्टली आस्क्ड इन दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड बोर्ड एग्जाम्स। जैसे कैल्शियम सल्फेट 2H2, दिस इज द जिप्सम। मैग्नीशियम सल्फेट 7H2, प्यारे बच्चों ये है इप्सम साल्ट। बेरियम सल्फेट ये है बार्टे। पीबीएस है प्यारे बच्चों गलीना। जेडएनएस है बच्चों जिंक ब्लेंड। एंड CuFeS2 क्या है, कॉपर पायराइट। तो प्यारे बच्चों, अब ये पढ़ने के बाद हम चलते हैं इसकी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्यारे बच्चों पहले नोबल गैस सेलेक्ट करेंगे, फिर SN2 लिखेंगे और Np4। देखिए P के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, दीज आर द आउटर इलेक्ट्रॉन्स, और ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। क्योंकि हम P के 4th ग्रुप में हैं, तो यहाँ P में मैंने क्या राइट किया है, 4 राइट किया है। इससे पहले हम 15 ग्रुप में थे, P के 3rd में थे, तो हमने P में 3 राइट किया था। तो ये है इनकी नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म ऑफ द नोबल गैसेस। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम ले रहे हैं रेडियस का। रेडियस क्या होती है, ये एटम है, इसके सेंटर से जो लाइन मिलाते हैं आउटर में, दिस इज कॉल्ड द रेडियस। अब रेडियस ग्रुप में क्या रहेगी बच्चों, ग्रुप में सब जानते हैं कि ग्रुप में इंक्रीज करती हैं। जैसे भी हम डाउन द ग्रुप आते हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करती हैं और रेडियस इंक्रीज करती है। अगर हम बात करें पीरियड की, पीरियड में मींस पीरियड में हम कंपैरिजन करेंगे 15 ग्रुप से। अगर हम 15 से 16 पे आए हैं, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों साइज जो है वो डिक्रीज करता है। एज वी नो अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल कि पीरियड में मूव करते हैं तो साइज जो है डिक्रीज करता है, तो यहाँ भी प्यारे बच्चों साइज जो है डिक्रीज करेगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का। पहले देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। ये एक एनर्जी है, देखिए ये एटम है, ये आउटसाइड इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी दे रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो ये जो एनर्जी हमने दी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड द ionization energy, amount of the energy given to an electron of an atom present in outer cell that gain this energy and will come out. This energy is called the ionization energy. तो प्यारे बच्चों, अगर ये देखें कि इसका जिसका साइज स्मॉल है उसमें हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और जिसका साइज लार्ज है उसमें हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है, और कम एनर्जी में ही वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है जिसका साइज लार्ज होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या रहेगी प्यारे बच्चों, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, ऊपर साइज लेस है, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करती है। तो प्यारे बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। अब ध्यान देना बच्चों, हम पीरियड की तरफ अगर मूव करते हैं, अगर 15 ग्रुप से कंपैरिजन करें, तो 15 ग्रुप में जो था यहाँ पे P में 3 थे, और P में 3 होना स्टेबिलिटी है। एज यू नो, यू हैव स्टडीड इन 11th क्लास कि हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड आर स्टेबल। अगर ऑर्बिटल्स में, किसी सबसेल के ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है या डबल डबल है, तो वो स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड दीज आर द
स्टेबल। क्लियर है? तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, 15 ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को आउट करना हमें बहुत डिफिकल्ट था हमारे लिए, एंड वी हैव टू गिव लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। लेकिन जैसे 16 की बारी आई एकदम से वैल्यू डाउन चली जाती है। ये एक्सेप्शन पॉइंट है, क्योंकि पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करनी चाहिए, बट यहाँ पे बच्चों जो आयनाइजेशन एनर्जी है पीरियड के अंदर वो डिक्रीज करती है। पीरियड के अंदर क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ग्रुप में क्या कर रही है बच्चों? डिक्रीज कर रही है। पीरियड में इंक्रीज करनी चाहिए थी, बट दिस इज द एक्सेप्शन पॉइंट, और यहाँ पे डिक्रीज करती है। अब हम इसके अगले यानी इंपॉर्टेंट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये एटम को गेन करता है, और ये एनर्जी का लॉस होता है। तो देखिए बच्चों, ये एटम है, आइसोलेटेड एटम, और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और एनर्जी का यहाँ लॉस होता है। तो ये अगर स्मॉल एटम है तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ पे एनर्जी का लॉस मोर होगा। अगर एटम हमारा लार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तब एनर्जी का लॉस लेस होगा, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है और स्टेबल की एनर्जी लेस होती है, तो यहाँ पे एनर्जी का लॉस मोर होगा। तो पहले बच्चों डाउन द ग्रुप चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो नॉर्मल कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए? इट शुड बी डिक्रीज। ग्रुप में क्या होनी चाहिए? इट शुड बी डिक्रीज। बट प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में देख रहे हैं तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन तुम्हें मिलेगी ऑक्सीजन एंड सल्फर के बीच में, और वो एक्सेप्शन क्या है कि सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो मोर है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। इसकी प्यारे बच्चों मोर है और इसकी लेस है, एक्सेप्शन पॉइंट। अब भाई ऐसा क्यों है कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर क्यों, इसकी लेस क्यों? तो प्यारे बच्चों, इसका स्मॉल साइज है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इसको गेन करता है तो यहाँ पे रिपल्सन होती है, और रिपल्सन से इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल फील नहीं करता है। बट सल्फर का साइज लार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर हैं, यहाँ पे रिपल्सन नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा रिपल्सन नहीं होगी। तो दिस इज देयर इज ए इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी in sulfur as compared to the oxygen, so there is a more loss in energy in the sulfur। यही जो कॉन्सेप्ट है, सेम एक्सेप्शन हम अगले ग्रुप में फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में भी स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने पढ़ी रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात पीरियड के कंपैरिजन में करें तो देखिए 15 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेस आई थी, यानी कि उनका वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करना चाहते थे क्योंकि वहां पी में 3 थे, एंड पी में 3 होना इट इज स्टेबल। लेकिन अब पी में 3 नहीं है, अब पी में 4 है, मींस दे कैन इजीली गेन इलेक्ट्रॉन, सो देयर इज ए लॉस इन एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे अब इंक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू प्यारे बच्चों ऑलवेज नेगेटिव में होती है। नेगेटिव का मतलब ये है कि एनर्जी का लॉस हो रहा है। जहां पे स्टेबल नहीं है, वो एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं करना चाहता, वहां पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आपको अपीयर होगी। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? It is the power to attract the electron in a bond। जैसे दो एटम हैं, इनके बीच में बॉन्ड है और ये इलेक्ट्रॉन्स को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना साइज स्मॉल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर उतनी
हाई होती है, और जितना साइज लार्ज होगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर वो जो है डिक्रीज करेगी। तो प्यारे बच्चों, ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। और पीरियड में क्या होगा, मीन्स अगर हम 15 ग्रुप से कंपैरिजन करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। तो प्यारे बच्चों, ये हमने पढ़े कुछ जर्नल ट्रेंड जो कि 16 ग्रुप से रिलेटेड थे। तो आगे हम इनकी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू आज के लिए।